कोई दुखी है तो क्या हमें भी दुखी हो जाना चाहिए? अगर हम भी उसके साथ दुख मनाने लग जाएं, बैठ जाएं, वो रो रहा है तो हम भी रोने लग जाएं, दूसरा आदमी बहुत ज़्यादा परेशान, हम भी परेशानी को बढ़ाने लग जाएं, परेशान होके कि भाई बहुत ठीक कह रहे हो तुम, तो ये बात तो ऐसे ही होनी थी, तेरे ऊपर तो दुखी पड़ना था। अगर हम उसको दुखी करते रहेंगे फिर हम में उसमें फ़र्क क्या है? दुखी आदमी को हमने मरहम लगानी है, पट्टी करनी है। कहने का ये मतलब नहीं कि उसको ये भी चोट है, अंदरूनी चोट है, जिसको हमने प्यार से सांत्वना के शब्द बोल के अपने संस्कारों के साथ उसको ऊपर उठाना है, ना कि उसको नीचे गिराना है। उसके आंसुओं को पोंछना है हमने, ना कि उसको आंसू लेके आने हैं कि हम उसको बार बार रिपीट करते रहे, नहीं तेरे साथ तो सच में बुरा हुआ। नहीं, ऐसा बोलो समय का फेर था, कोई बात नहीं, अभी आप और ऊपर उठ सकते हैं। देखो दुनिया में दुख सुख तो एक ही सिक्के के पहलू हैं। अब दुख है फिर सुख भी आएगा ना, तो आप उसको खड़ा कीजिए, उसको प्यार से सम्मान से उसको बहलाइए, उसको समझाइए, ना कि उसको दुख दीजिए, परेशान कीजिए। जब धर्म की गलानी होती है, पापाचार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, दुराचार की भी अति हो जाती है। आज का टाइम कलयुग का टाइम है, सबको पता है। कलयुग कौन लेके आया? हम ही तो कलयुग लेके आए हैं ना। हम ही तो आपस में झूठ बोलते हैं ना, हम ही तो एक दूसरे को नीचे गिराते हैं ना, हम ही एक दूसरे को मार कर खाने लगे हुए हैं, हम ही एक दूसरे को नीचे गिराने लगे हुए हैं। इंसान इंसान को नहीं छोड़ता, बेचारे जानवर तो क्या करेंगे। और एक वृद्ध तन का आधार परमात्मा लेकर इस संसार में आते हैं, हमें सार सुनाते हैं। परमात्मा जिन्हें हम प्रेम से सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, वे अपने किए हुए वायदे के अनुसार इस धरती पर आते हैं जब कलयुग आता है। हालांकि वो हमें समझाते हैं, हमें दिखाते हैं कि कलयुग आ चुका है। हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं, हमारे कर्म और व्यवहार हमारा भाग्य निश्चित करते हैं। परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखते, क्योंकि वो बोलते हैं तुम कर्म करो, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उस हिसाब से तुम्हारा भाग्य लिखा जाएगा। हिसाब किताब में कभी हस्तक्षेप नहीं करता मैं, इसलिए सदैव व श्रेष्ठ कर्म करते रहो तो भाग्य श्रेष्ठ मिलना अवश्य है। ये तो ज़रूरी है। अगर तुम कर्म ही बुरे करते हो तो अच्छा कैसे मिलेगा? मैं तो सिर्फ ये बताता हूँ, 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 4 का मतलब है तुम जैसे कर्म करते हो मैं उसके हिसाब से तुम्हें फल देता हूँ। तुम बुरे करोगे तो बुरा मिलेगा, अच्छे करोगे तो अच्छा मिलेगा। ये तो है नहीं कि मैंने पहले से लिख दिया है तुम्हारा भाग्य कि तेरे में बुरा होना है, तो हालांकि चाहे तू कितना भी अच्छा कर ले बुरा होगा, ऐसा नहीं है। अभी तुम जैसे कर्म कर रहे हो तुम्हें उसके अनुसार ही फल मिलता है। कुछ भी किस्मत ऐसे पहले से नहीं लिखी हुई, किसी की बुरी किसी की अच्छी, तुम्हारे कर्मों के अनुसार लिखी हुई है कि तुमने इस जन्म में क्या कर्म किए हैं। हर चीज़ की अति होती है, चाहे वो अच्छाई है चाहे वो बुराई है। अच्छाई की जब अति होती है सतयुग आ जाता है, बुराई की जब अति होती है कलयुग आ जाता है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुमने कलयुग लाना है इस संसार में या सतयुग लाना है। जब बाबा को हमसे प्यार होता है तो वो उन तमाम लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं जो हमारे काबिल नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हम बाबा की संतान हैं। वो हमें अच्छाई की तरफ बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, वो हमारी खुद उंगली पकड़ते हैं, बल्कि वो हमें रोकते हैं गलत की तरफ जाने के लिए। जब हम बिल्कुल ही नहीं मानते हैं, उंगली छुड़ा के भागेंगे तो गलत के रास्ते पे, तो बाबा भी क्या कर सकते हैं। तो अब ये हमारे हाथ में, हमने किस रास्ते जाना है। किसी भी मुद्दे को इतना अधिक एनालिसिस न करें कि आपके दिमाग को पैरालाइज हो जाए। इतना भी मत सोचिए किसी भी बात को कि उसके अंदर इतनी गहराई से घुस जाए कि आपको होश ही ना रहे। आज का जो युग है आप उसको छोड़ दीजिए, कलयुग है सतयुग है। बस आप अपने आप से देखिए कि मैंने अच्छे कर्म करने हैं, मैंने सतमार्ग पे चलना। हर इंसान अपने से ही अंदाज़ा लगाएगा, अपने आप को ही सुधारेगा। हर कोई अपने आप को सुधारेगा तो सतयुग तो आ ही जाएगा, अच्छाई तो अपने आप ही आ जाएगी। लेकिन हर इंसान क्या कर रहा है? दूसरे को सुधारने में लगा हुआ है। ज़िंदगी में इतनी गलतियाँ ना करो कि पेंसिल से पहले आपकी रबड़ घिस जाए, और रबड़ को इतना भी मत घिसो कि ज़िंदगी का पेज ही फट जाए। एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा न करो जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आँख में आ गिरा तो कितनी गहरी पीड़ा देगा। तो किसी को छोटा मत समझो, कोई चीज़ छोटी नहीं होती है। सुई है वो छोटी नहीं है, वो फटे हुए कपड़े को भी सिल देती है। काम क्या करती है? वो अच्छा काम करती है। अब वो आपके हाथ में है, आपने कपड़े को सीलना है या कैंची बनना है, फाड़ना है। परम पिता परमात्मा कहते हैं तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द सारी परेशानी बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन खुशियों में बदल जाएगा।
ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है ये मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सोचिए, बेहतर अपने आप ही होता जाएगा। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, भले ही वो परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास आगे बढ़ाता है, किसी भी परिस्थिति में उसे टूटने नहीं देता है। उसके विश्वास को आगे बढ़ाता जाता है कि मैं तेरे साथ हूँ, ना कि उसको तोड़ता है। आप भी अपना विश्वास बढ़ाइए, परमात्मा में विश्वास कीजिए और खुद को सुधारिए। स्वयं से आप लेकर चलिए आगे, सब कुछ अपने आप ही सुधर जाएगा। कोई झूठ बोले, धोखा दे, गलत व्यवहार करे, क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? आप खुद ही सोचिए, सोच सकते हैं क्या आप अच्छा? जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा, ये उसके संस्कार है, सिर्फ उसकी सोच है, हमसे अलग है वो, उस दिन जीवन से दुख हमारे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हम क्या है, खुद में कमियां निकालने के बजाय हम दूसरे में कमियां निकालने लग जाते हैं, दूसरे को गलत साबित करने लग जाते हैं। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहें, तब खुद से एक बात बोलना कि मैं गलत नहीं, बल्कि भीड़ से मैं अलग हूँ, मेरे संस्कार इस भीड़ से अलग हैं। जिस दिन हम अपने जीवन में कमियों को छोड़ जो हमारे जीवन में उसका आनंद लेना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमारे जीवन के आधे दुख खत्म हो जाएंगे। हमारा भाग्य हमसे लिखा गया है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को दुख देने का सोच भी नहीं सकते। वे सदा बच्चों का कल्याण चाहेंगे। परमात्मा के लिए हम गाते हैं, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, फिर वो अपने बच्चों का बुरा कैसे सोच सकते हैं? कई बार हमने अपने ही भाग्य को कोसते हैं। अपने जीवन में घटने वाली हर अच्छी बुरी बात के लिए या तो परमात्मा को दोषी ठहराते हैं, किंतु हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य निश्चित करते हैं और कोई नहीं। केवल हम ही हैं जो हमारे भाग्य के निर्माता हैं। आप जैसे कर्म करेंगे, जैसे संस्कार होंगे, वैसा ही आपका भाग्य बनता चला जाएगा। ईश्वर तो हमें सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पर चलना तो हमारा काम है। वास्तविकता में अगर हम चलना ही नहीं चाहते, फिर हमारा ईश्वर को दोष देना भी ठीक नहीं है।